हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम इक्वल सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। वहां मैंने आपको बोला जो भी इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेट लूंगा, लेट अस सपोज 4, 5, 6, और दूसरा सेट लूंगा 7, 8, 9। अगर आप देखोगे ना, जो ये दो सेट्स है, इन दो सेट्स का ऑर्डर सेम है। इसका भी ऑर्डर 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 है। तो हम बोलेंगे जो ए सेट और बी सेट है ये इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। देयरफॉर जो ए सेट है, ए सेट इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, मैं उनसे सजेस्ट करता हूं आप वो वाला वीडियो पहले जरूर देखिए। ठीक है। चलो, अब हम इक्वल सेट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, इक्वल सेट्स किनको बोलते हैं। लेट अस सपोज आपके पास दो सेट्स है, ए और बी। अगर ए के मेंबर्स बी में होंगे और बी के मेंबर्स ए में होंगे, हम बोलेंगे ये दो सेट्स इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए सेट लूंगा, लेट अस सपोज 1 और -1। ठीक है। और बी सेट में लूंगा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो जो ये बी सेट है, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू, यहां पे कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है। या आप ऐसे समझोगे इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट बी को बिलोंग करता है, 1 और -1। तो मैं ट्यूबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा, 1 और -1। ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, जो ये ए सेट है और जो बी सेट है, जो ए के मेंबर्स है वो किसके मेंबर्स है, बी के मेंबर्स। और जो बी के मेंबर्स है वो किसके मेंबर्स है, ए के मेंबर्स। मीन्स ए और बी को सेम सेम एलिमेंट्स है, या मैं ऐसे बोलूंगा जो ए है और जो बी सेट है इनको सेम सेम एलिमेंट्स है। तो हम बोलेंगे जो ए और बी है ये इक्वल सेट्स है। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो अगर मैं इक्वल सेट्स की बात करूं, मैं बोल सकता हूं ना, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। जिसको मैं कैसे लिखता हूं, ए इज इक्वल टू बी if every member of A is the member of B and every member of B is the member of A. For example, this set is A is equal to -1 1 and B is equal to x such that x square is equal to 1 are equal. क्यों इक्वल है, क्योंकि इनमें सेम सेम एलिमेंट्स है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं, और जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं मे नॉट बी इक्वल। ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं और एक एग्जांपल लूंगा ना, किसकी, इक्वल सेट्स की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए सेट यहां पे लूंगा 1 3 5, और बी सेट भी क्या मैं लूंगा 1 3 5। अगर आप अगर आप यहां पे देखोगे ना, ए और बी इक्वल है। क्यों इक्वल है, जो ए के मेंबर्स है वही बी के मेंबर्स है। मीन जो एलिमेंट्स है ए के वही बी के एलिमेंट है, और जो बी के एलिमेंट्स है वही ए के एलिमेंट्स है। तो ये क्या है, ये इक्वल सेट्स है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे ना, जो इक्वल सेट्स होते हैं उनका ऑर्डर भी सेम सेम होता है। इक्वल सेट्स का ऑर्डर भी सेम सेम होता है। यहां पे भी ऑर्डर 3 है, यहां पे भी ऑर्डर 3 है। तो इक्विवेलेंट सेट्स की कंडीशन क्या होती है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट्स है, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो आप बोलोगे वो इक्विवेलेंट सेट्स है। तो आप बोल सकते हो ना, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं, और जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं मे नॉट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लूंगा, अगर मैं ए सेट लूंगा, लेट अस सपोज 3 4। ठीक है। और बी सेट लूंगा, लेट अस सपोज 10 11। अगर आप यहां पे देखोगे ना, इन दोनों सेट्स का ऑर्डर तो सेम सेम है, इक्विवेलेंट तो है ही, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि जो ए के मेंबर्स है वो बी के मेंबर्स नहीं है, और जो बी के मेंबर्स है वो ए के मेंबर्स नहीं है। इसलिए इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। ठीक है। आई होप आपको इक्वल सेट्स समझ में आया होगा।
चलो अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर सेट टू जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या ये कलेक्शन सेट बनाता है? तो कौन कौन सा मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है? एक तो जनवरी, जून, जुलाई। क्या ये सेट बनाता है? हाँ, ये सेट बनाता है। क्यों बनाता है? वेल डिफाइंड है, एवरीवन इज एग्री विद दिस कलेक्शन, ठीक है। तो ये सेट बनाता है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट बनाता है? ये सेट नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि अब लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है डिसाइड करना कौन सा टैलेंटेड राइटर है, कौन सा टैलेंटेड राइटर नहीं है। अगर मैं अपना बोलूंगा, मैं बोलूंगा शेक्सपियर मेरा लेटर सपोज फेवरेट बेस्ट राइटर है, लेकिन आपके हिसाब से कोई और होगा, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं बनाता है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जो ये कलेक्शन है, क्या ये सेट बनाता है? ये सेट नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अब से जो बेस्ट बैट्समैन है वो कोई और है। अगर किसी दूसरे को आप बोलोगे ना आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट प्लेयर्स है इन द वर्ल्ड, तो वो कोई और बोलेगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये सेट चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, तो ये सेट नहीं बनाता है, ठीक है। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर आप अपने क्लास की कलेक्शन ऑफ बॉयज लोगे ना, वो भी सेट बनाता है, वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। फिफ्थ क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा 1 2 3 अप टू 99, तो ये वेल डिफाइंड है, ये सेट बनाता है, ठीक है। तो ये भी सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगर आप कलेक्शन लोगे ना नॉवेल्स के, किसके नॉवेल्स के? मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स के, तो वो भी सेट बनाता है, ठीक है। वो वेल डिफाइंड सेट बनेगा। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, अगर आप इवन इंटीजर का कलेक्शन लोगे ना, वो भी सेट बनाता है, ठीक है। वो भी वेल डिफाइंड है, हर कोई एग्री उससे होगा। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन अगर आप उनका कलेक्शन लोगे, वो भी क्या बनाते हैं? सेट बनाते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सेट नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कौन सा एनिमल डेंजरस है, कौन सा एनिमल डेंजरस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा आपको कैट और स्नैक मेरे लिए डेंजरस एनिमल है, लेकिन किसी और के हिसाब से वो डेंजरस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये सेट नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखो नीचे जो एलिमेंट दिए गए हैं ना, आपको ये देखना है क्या ये इस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। देखो ये 5 है, यहाँ पे 5 बिलोंग करता है इस सेट ए को, हाँ, तो आप लिखोगे 5 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह 8 इस सेट ए को बिलोंग करता है? नहीं करता है, तो आप लिखोगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 क्या बिलोंग करता है इस सेट को, सेट ए को? नहीं, तो आप लिखोगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इसको बिलोंग करता है इस सेट को, हाँ, तो आप लिखोगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।